तो चलिए देखते हैं आज भिन्न का ये छोटा सा रूप है, ठीक है ना, और पहले के जैसे नहीं है, थोड़ा अलग है इससे। भिन्न कई प्रकार के होते हैं जिसमें से एक टाइप ये है। तो आज इन तीनों को हम समझाएंगे और इसको तुमको देंगे, इसको तुमको करके दिखाना रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 18 माइनस 13। क्या लिखा है? हाँ, अगर किसी सवाल में प्लस माइनस और गुणा और भाग सब कुछ दिया गया है तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे। क्या हल करेंगे? और भाग के बाद क्या हल करेंगे? गुणा। क्या हल करेंगे? गुणा। और गुणा के बाद जोड़ और घटाना को हम एक साथ हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में है? 3 और 12। 3 और 12 के बीच में है। तो हम इन दोनों को हल करते हैं। तो देख लीजिए 18 लिखा है, 18 माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। और भाग की जगह पे हम गुणा बनाएंगे। क्या लिखेंगे? गुणा। भाग की जगह पे हम गुणा करेंगे। और 12 लिखा है तो 12 को हम किसमें बदल देंगे? 1/12। कितना लिखेंगे? क्यों? क्योंकि जितनी संख्या लिखी है, अगर किसी भी संख्या का बटा कुछ नहीं होता तो 1 होता है। क्या होता है? सब सारी संख्या है, अगर उसके बटे में कुछ नहीं लिखा होता सबके बटे में कितना होता है? 1 होता है। तो 1 ऊपर चला जाता है, 12 नीचे, तो 1 हो जाएगा 12। माइनस लिखा है 18 गुणे 36 है 36। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब लिखा है 18, इनको गुणा कर लेंगे तो 3 एक कम कितना आ जाएगा? 3। तो इससे हम काट सकते हैं। ये रहा 18 माइनस 3/12 माइनस, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा। 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो। 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। पढ़िए 18 छंगा 108 के 8 हासिल कितना आया? 10। हासिल कितना आया? 10। अब 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। कितना आया? 54 में 10 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 64। ये तो तुम्हारा हो गया, लाड़ा हो गया। समझ में आया? अब लिखा है 18 लिखा है तो 18, इसको हम काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देंगे तो अंक हो जाएगी छोटी, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा? 1/3 एकम 3, 3 चौके भाई, ऊपर 1 बार गया तो 1, नीचे 4 बार गया तो 4 आ गया। माइनस लिखा है माइनस 600। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? आपस में घटा लेते हैं। क्या करते हैं? ये 18 प्लस में है कि माइनस में? माइनस में। किसमें? 18 प्लस में है। और 648 माइनस में। किसमें है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इन दोनों को हम घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ध्यान देना, इसको हटा देते हैं। अब घटाएंगे तो 8 में से 8 गए 0, 8 में से 8 गए, और कितना लिखा है? 4, और 4 में से 1 गए 3, 6 लिखा है तो 6, माइनस लिखा है तो माइनस। बोलो समझ में आया? इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 1। समझ में आया? अब इसको हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 4। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 आएगा। 4 बार तो 4 लिख ले, माइनस है तो माइनस। 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 630 का पहाड़ा 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अगर हम इसका पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो इसका भी पहाड़ा तो 4 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं 4 0 0, 4 त्याई 12, हासिल 1, और 4 का पहाड़ा 6 बार। कितनी बार? पढ़िए 4 छंग 24, 24 में हासिल जोड़ो 25। समझ में आया? नहीं आया? कम आया कि नहीं आया? कहा नहीं समझ में आया? पूछिए कि सर जी 2520 कैसे आया, 630 कैसे आया, लासा कैसे क्या निकले? पूछो फिर जो पूछना है। एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं? है ना? ये घटाना नहीं समझ में आया ना, कैसे घटा दिए? ये संख्या तुम्हारी प्लस में, किसमें? प्लस में। और ये संख्या तुम्हारी किसमें? माइनस में। तो इसको देख लीजिए, 648 लिखा तो 48 लिख दिया है, और यहाँ 18 लिखा तो 18। एक संख्या हमारी माइनस में, वो भी बड़ी वाली। अगर एक संख्या प्लस में दूसरी माइनस में है तो घट जाएगा, चाहे ऊपर प्लस हो चाहे नीचे प्लस। समझ में आया? जब हम इसको घटाएंगे तो 8 बड़ी में से छोटी घटाई जाती है ना, है ना। तो 8 में से 8 गए 8, 4 में से 1 गए 3, यहाँ 6 बचा तो 6, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए हमको माइनस लिख लिया। तो इसकी जगह पे हमने कितना? 638। 8 में से 8 गए 0, 8 में से 8 गए 0। समझ में आया कि नहीं आया? 630। इतना समझ में आया? 8 में से 8 गए 0, 4 में से 1 गए 3, और 6 में से कुछ नहीं गया तो 6 उतर जाए। इतना है। तो यही हमने 630 लिखा है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 होता है कि नहीं होता? फिर से देखिए, 1 होता है तो हमने 1 कर लिया। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला तो आया 4। कितना आया? 4। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 आएगा 1 बार। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। 4 एक कम, तो 1 का पहाड़ा भी हम 1 बार पढ़ेंगे। 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो पढ़ दिए। अब
माइनस था तो माइनस कर दिया, यहाँ एक तो एक कर लिया, माइनस है तो माइनस कर लिया। अब देखिए कि एक का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, 4 बार। कितनी बार? अगर नीचे का पहाड़ा 4 बार तो ऊपर भी 4 बार तो पढ़ेंगे ना, तो 4 एक कम 4, तो ऊपर भी हम 4, 4 0 0, 4 3 12 के 2 हाथ लगाओ 1, 4 6 24, एक हाथ कितना आ गया? आपकी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब ये दोनों माइनस में है, दोनों किस में है? तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जोड़ दो 25, तो कितना आ जाएगा? 21, 21 बाटे में 4 लिख दो, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है ना, यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देख लीजिए क्या चीज दिया गया है। ये तो माइनस अपनी ओर से लगाया था, प्लस बटे में एक अपनी ओर से लगाया गया था ना तुम्हें। इसको देख लीजिए, इसको क्या करना है? सबसे पहले क्या हल करेंगे? हाँ, किसके किसके बीच में है? 46 और दूसरा किसमें है? 18 और, तो दोनों साथ में हल कर लेना एक साथ। देख लेते हैं, तो 46 लिखा है तो 46, और भाग लिखा है, भाग की जगह पे कितना बनाएंगे? गुणा। भाग की जगह पे गुणा बनाएंगे, और 4 की जगह पे 1/4, 4 की जगह पे, समझ में आया? माइनस लिखा है तो माइनस, और 2 गुणे 18 लिखा है तो 18, और भाग की जगह पे कितना लिखेंगे? गुणा, और 1/, हम कितना लिख लेंगे? 24। समझ में आया? ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो 46/4 आ जाएगा, 46 बटा माइनस इसको 18 दूनी 36। भाई गुणा तो सब सामने सामने हो गया ना, तो 18 दूनी कितना हो गया? 36 हो गया, तो 36 बटा हम कितना कर लेंगे? नीचे 24 से 24 कर लिए, 36 से करना हम 36 है ना, नीचे 24 24 काट देंगे तो अंक छोटी हो जाएगी, काटेंगे तो क्या हो जाएगी? अंक छोटी हो जाए, तो काट दें। चलिए काट देते हैं। कितने? 12 कट जाएगा ना, 12 तिहाई, बार दूनी 12 तिहाई 36। समझ में आ रहा है ना? तो ये इसको भी काट दें क्या? 2 से काट दें, 2 दूनी और 2 एक कम 2 तिहाई, तो ये आ जाएगा 13/4। 13 बटा माइनस लिखा है तो माइनस, और ये ऊपर बचेगा 3। हाँ बोलो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इतना समझ में आया? इसको तुमको समझने के लिए इसको लिख देते हैं। तो हमने इसको 2 से काटा है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 आएगा, 2 बार। कितनी बार? कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, इसलिए 2 बार पढ़े तो 2 लिख दिया, कट गया पूरी तरीके से। 2 दूनी 2 तिहाई, 3 बार गया तो 2 बार गया तो 2, 3 बार गया तो 3, माइनस है तो माइनस। इसको हमने 12 से काटा है। किससे काटा है? 12 दूनी 2 बार गया था 2 लिख दिया, ऊपर से 12 से 12 तिहाई 36 लिख दिया, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे, एलसीएम निकालोगे तो 2 आ जाएगा। कितना आएगा? ये तो तुम्हारे का सवाल है ना, क्यों ऐसे ही लगाते हो ना। नीचे अगर संख्याएं बराबर है तो एक बार लिख लो, ऊपर 23 है तो 23 कर लो, और माइनस है तो माइनस कर लो, 3 है तो 3। यही तो होता है ना। इसका एलसीएम करोगे तो एलसीएम भी तो यही आएगा, 2 आएगा। इसका पहाड़ा एक बार तो इसका भी पहाड़ा एक बार, माइनस है तो माइनस, इसका पहाड़ा एक बार तो इसका भी पहाड़ा एक बार, है ना। चलिए अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 20/2 बराबर कितना आ गया? 10। काट दो इसको, 2 एक कम 2, 2 धाम 20। अगर नीचे 1 आया, हमने कहा ना 1 बार गया तो 1 लिखो या ना लिखो, 1 लिख सकते हैं तो हटा भी तो सकते हैं। तो यही आंसर कितना आया? 10। कितना आया? समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे भी देख लेते हैं। 2 दूनी 4 1 5/3, प्लस का चिन्ह प्लस, 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एक कम 3, बातें बंद करिए। 3 एक कम 3, 3 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5/3। भाग की जगह क्या बनाएंगे? पहले भाग ही बना लेते, पहले इसको हल कर लेते हैं, है ना। 3 एक कम 3 2 5 बटा कितना आ जाएगा? 3। अच्छा समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ बोलो बोलो। ये 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 दूनी और 6 में 1 जोड़ो 7 बटा कितना आया? 3। प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 एक कम 3, और 3 में 2 जोड़ो 5, 5/3। भाग है तो भाग बनाया, 3 एक कम 3, 3 तो कितना आ गया? 5, 5/3। ठीक है, माइनस लिखा है तो माइनस कर लो, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 बना सकते हो, बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/3, प्लस का चिन्ह है 5/3। भाग की जगह क्या बनाएंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? 3/5। संख्याएं क्या होती है? पलट जाती है, तो कितना आएगा? 3/5 माइनस का 5 लिख लो। ठीक है, बटे 1 करो या ना करो, ऊपर गुणा करोगे तो 15, नीचे भी कब 15 है, आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों की जगह कितना है? देखिए 7/3
काट दोगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, प्लस का चिन्ह है तो 1 एक कम 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम खाली 1 लिख लेते हैं। -5 है 5, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, 7/3 कितना आ जाएगा, -4। समझ में आया? देख लीजिए, अगर हम इसको 5 से काट दें, 5 एक कम 5, 5 एक कम, नहीं तो ऐसे गुणा कर देंगे, 5 तिहाई और 3 पचे 15, तो ये आ जाएगा 15/15 आएगा कि नहीं, काट दो 15 से, 15 एक कम, हम कहे ऊपर वाली संख्या लिखी जाती है नीचे वाली नहीं ले, नीचे भी तो 1 आएगा, इसलिए हमने इसकी जगह खाली 1 लिखा है। कितना लिखा है, -5 लिखा तो -5 कर दिया। इन दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, घटेंगे क्यों, क्योंकि एक हमारा प्लस में और 5 क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस 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 का मतलब घटाना, हमने घटा दिया, 5 में से 1 गया 4 आ गया, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए -4 है ना। 7/3 है तो 3, हमने क्या कहा इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दो ऐसे। पहले लिखा है 7 तो 7 कर लो, 4 तिहाई 12 है तो 12 कर लो और नीचे 3 है तो 3 कर लो। समझ में आया? हाँ, अब इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 5, और 5 बटा माइनस में बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या माइनस में आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से तुमको सारे सवाल को करना है। ध्यान देना, सवालों में नंबर जरूर डालना है ताकि पता चले कि कौन सा सवाल कहाँ शुरू है और कहाँ पर खत्म है। ठीक है ना? तो चलिए, इसको नोट करना है और इसको तुमको करके दिखाना है, तो जितनी जल्दी हो सके फासले नोट करो ताकि बोर्ड खाली हो।